आशीष, क्या कहेंगे जो अभी तक नतीजे आए हैं उनके बारे में? बिल्कुल, शायद मुझे लगता है रजनी गंगेश भी मेरी बात से सहमत होंगे, इत्तेफाक रखते होंगे कि बीजेपी को इतनी उम्मीद नहीं रही होगी जितनी सीटें उसे मिल रही हैं। खुद हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मिशन 300 था इनका, एनडीए का मिशन 300 था। लेकिन जिस तरीके से है, शायद मुझे नहीं लगता, एग्जिट पोल्स भी कुछ एक को छोड़ दे तो इतनी सीटें नहीं दे रहे थे। लेकिन जो आ रहा है, जो हमारे सामने रुझान और जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा मिला है। तय है लगभग कि मोदी सरकार आ रही है इस बार, अब की बार। दुग्गल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुग्गल साहब, अब की बार तो मोदी सरकार, अब तो प्रधानमंत्री साहब ने भी बोल दिया, मनमोहन सिंह साहब ने भी बोल दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जो उन्होंने भी गलती स्वीकार की है कि उन्होंने दिल्ली की गद्दी चुनाव से पूर्व छोड़ दी। यदि केजरीवाल जी दिल्ली की गद्दी नहीं छोड़ते और दिल्ली की गद्दी पे रहते हुए अगर कहीं से भी चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से उनकी सफलता उनको ज्यादा मिलती। तो आप ये मानते हैं ना, फिर उन्होंने गद्दी छोड़ी, इसका ये देश ने उनको छोड़ दिया। बिल्कुल, तो आप ये मानते हैं ना कि आप जो करते हैं दरअसल उसका भुगतते हैं। सोशल मीडिया नहीं आपको जिताता है, हराता है। सोशल मीडिया की बात की, लेकिन एंड फैक्टर बहुत अहम रहा है। मोदी की बात करें, महंगाई की बात करें, महंगाई भ्रष्टाचार को भी जनता ने देखा। क्या आप नहीं मान रहे थे कि ये जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं नैया डुबो देंगे कांग्रेस की? देखिए, भ्रष्टाचार की जहां तक बात कर रहे हैं, उन्होंने उन्हीं नेताओं को दोबारा पार्टी में शामिल किया जो जेल गए थे। उनके पूर्व मुख्यमंत्री थे येदियुरप्पा जी। आज वो येदियुरप्पा जी भी चुनाव जीत गए, क्योंकि लहर होती है तो उसमें चुनाव जीतना एक निश्चित बात है। बस यही लहर समझने की कोशिश कर रहा हूं। साफ नहीं है, कोई दूध के धुले हुए नहीं है, वही उनके नेता है जो चुनाव हारे हुए थे और चुनाव में से पूर्व उनको पार्टी से भी निकाला गया था। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा खाली कोई कांग्रेस के ऊपर नहीं है, कांग्रेस के सहयोगी दलों ने महंगाई हर महीने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई तो आप मानते हैं महंगाई ने मार दिया कांग्रेस को? देखिए, महंगाई निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कारण है, आम आदमी से त्रस्त है। इसमें हम निश्चित रूप से मानेंगे कि कांग्रेस उतना मजबूती से आम आदमी महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था। आज उसका परिणाम भुगत रहे हैं, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। आज जो परिणाम है उसका परिणाम है जनता के सामने। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दे थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बुना लिया और सोशल मीडिया में इतना ज्यादा उसको प्रचार प्रसार किया कि आम आदमी के दिमाग में, ये दिलो दिमाग में घुस गया कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, अगर इससे 3 से निजात महंगाई भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं मनोज जी, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके से बीजेपी में बहुत खिलाफत हुई, आडवाणी भी और जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं। मोदी जब हुआ तो उसके बाद कांग्रेस ने भी कई टिप्पणियां की कि मोदी आए तो ये आउट हो गए, वो हो गया, ये सब। लेकिन मोदी एक चेहरा था। पीएम कौन होगा अगर जीतती है भाजपा एनडीए, ये था। राहुल गांधी को अगर चेहरा बनाते तो आपको नहीं लगता ज्यादा सीटें मिलती? कम से कम अभी सिर्फ बहुत कम सीटें नजर आ रही है। जी देखिए, गुजरात मॉडल उन्होंने बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं, गुजरात आजादी के टाइम से रिफाइनरी लगाने का सारा श्रेय कांग्रेस को है। वहां पे कांग्रेस ने डेवलपमेंट के नाम पे कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ये तो सिर्फ 15 साल के कार्यकाल को ले रहे हैं, वो 65 साल से गुजरात में